जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार से भगवान अपने दिव्य जो भगवान के जो हाथ हैं कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगम। जो भगवान के जो नाखून कैसे हैं, अद्भुत। आप जानते हैं कैसे भगवान के हाथ तो कमल जैसे हैं। कमल कितना मुलायम सॉफ्ट होता है, लेकिन हिरण्यकशिपु का जो सीना था वो वज्र जैसा। उसको इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और भगवान ने केवल स्पर्श किया उसके वज्र जैसे सीने को अपने नाखूनों से, और उसको फाड़ डाला स्पर्श करने मात्र से। तो भगवान के ऐसे दिव्य हाथ और उनके नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वो सीना जो है फटा। तो इस तरह से भगवान के जो कार्य, भगवान की शक्ति है वो अचिंत्य है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। भगवान ने दिखाया कि हिरण्यकशिपु जैसा कोई व्यक्ति यदि भगवान का विरोध करता है तो भगवान उसे कितना भी वो वरदान मांग ले, अमर बन जाए, भगवान के सामने उसका कुछ नहीं। भगवान जो है उसके सारे योजनाओं को ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए भगवान परम नियंत्रक है, वो सभी जीवों के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी भगवान की शरणागत होना चाहते हैं, क्योंकि वो परम नियंत्रक है। उनके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। भले ही अपनी शक्ति के बल पर कोई हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली असुर क्यों ना बन जाए, लेकिन भगवान को चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए इस कथा के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि इस संसार में सबसे अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में अगर शक्तिशाली बन सकता है तो उसका अंतिम जो सीमा है वो हिरण्यकशिपु है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार का भोक्ता बनता है, सबसे ज्यादा इंद्रियों को भोग देने वाला बनता है, तो हिरण्यकशिपु है। और दूसरा उदाहरण है कि सबसे बड़ा कोई भक्त है तो प्रहलाद है। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद और सबसे बड़ा असुर हिरण्यकशिपु। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का भगवान वध करते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, और फिर भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, आप मुझसे कोई वर मांग लो, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई आपको रक्षा करने के लिए। इसलिए हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करो और आप जो भी चाहो वर मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे भक्ति के बदले में वर देने की बात कर रहे हो। मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूँ जो कुछ पैसे देके जैसे कोई सामान खरीदता है। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे तो एक वर चाहिए। मुझे ये वर दो कि मैं किसी भी वर की कामना ही ना करूं, मेरे मन में कोई इच्छा ही ना रहे, मुझे ये वर दो। और मेरे
मन में केवल एकमात्र आपके चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा हो, आपकी भक्ति करने की इच्छा हो, मुझे ये वर दें। और फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होकर कहा, प्रहलाद आप जैसे भक्त बहुत महान हैं, जो कुछ वर नहीं चाहते मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए फिर भगवान से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बात की चिंता है कि मेरा पिता बहुत बड़ा पापी असुर था और वो नरक में जाएगा निश्चित रूप से। क्या आप मेरे पिता को नरक से नहीं बचा सकते? भगवान ने कहा, प्रहलाद देखो, मेरा जो भक्त किसी कुल में जन्म लेता है, त्रिशक्ति भी पोता पूतः, कि मैं उस कुल में, जिस कुल में मेरा भक्त जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता हूँ। इसलिए है प्रहलाद, मैंने आपके पिता को पहले ही मुक्त कर दिया है। इस तरह से भगवान जो है प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हैं और फिर भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय। हरि सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरे काजल लगा, एक तो तेरे तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
बाबली सूरती पे वो दिल दीवाना हो बाबली सूरती पे वो दिल दीवाना हो एक तो तेरे हाथ खोले दूसरे मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ खोले दूसरी मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ खोले दूसरा मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ खोले दूसरी मेहंदी लगी तेरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया बाबली सूरती पे वो दिल दीवाना हो गया बाबली सूरती पे वो दिल दीवाना हो दूसरे पायली बदी एक तो तेरे भावना दूसरे पायली बदी एक तो तेरे भावना दूसरे तेरा गुरु बजाना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया बाबली सूरती पे वो 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 दिल दीवाना हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की ओ सतगुरुदेव भगवान की। देखो मेरी अकेले की आवाज कितनी निकल रही है, इतनी तो कम लेकर आ रहा हूं, है ना। दूसरी बात ये, अगर तुम में से आरती में सांझ में कोई नाच गई ना वो पे तो देख ली, है ना। ये तो डीजे राज है ना तुम्हारा, गलत बात। कोई किसी से नाचने की मत को, अपने अपने भाव का मत होता, मन करे तो नाचो, नहीं मत नाचो, ठीक है ना। एक बात फिर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री महाराज। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से सुने। आज श्रीमद् भागवत कथा में कुछ भक्तों का दान आया है, तो गुप्त दान
40 किलो गेहूं और 100 रुपए, ये गुप्त दान है। गुप्त दान वालों के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया दे चाहे 1 लाख दे। और 10 रुपया देखो जी, नट्टी टूना यहाँ में लग रही है आज का मैच लापता मंदिर है, तारीख 7 प्रमोद बाल्यान आएंगे 7 तारीख। जैसे भैया लेके गए कहा ऐसे भाई उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि जब उनकी समझ में ना आ रहा होगा तो वही समझ में आते आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 50 रुपए हरिचंद कश्यप जी और 50 रुपए और 1 ग्राम गेहूं नानक चंद स्वामी जी, सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। बोल बेटा बिहारी लाल की। और कि भैया एक बात और गए मोते बस इन्हीं की समझ में आ रही, मैं भी तो जवाब दी। 4 बजे विधायक जी के ठीक है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में प्रहलाद और नरसिंह देव की कथा सुनाई। आगे शुरुदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की थोड़ी सी भक्ति करता है तो वो भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। उन्होंने इस उदाहरण को समझाने के लिए उन्होंने एक कथा सुनाई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये राजन, एक इंद्रधुम्न नामक राजा थे और वे भगवान के बहुत महान भक्त थे और उन्होंने लाखों करोड़ों वर्षों तक भगवान की भक्ति की थी, लेकिन राजा होते हुए भी उनको राजपाट से कोई मतलब लेना देना नहीं था। वे दक्षिण भारत के राजा थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपना राजपाट का काम छोड़कर पूरी तरह से किसी पर्वत में जाकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो जब राजा के विषय में वहां पर अगस्त्य मुनि ने सुना कि राजा बड़ा भक्त है तो मिलने आए एक दिन। तो अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ राजा इंद्रदुम्न के पास पहुंचते हैं। राजा समाधि में बैठे हुए थे और अगस्त्य मुनि ने देखा कि इसने तो हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसे हमें देखकर आसन देना चाहिए था। और ये वास्तव में कोई ध्यान नहीं करता है, ये ढोंग कर रहा है। और देखिए ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त विरक्त बहुत समझता है, लेकिन ये राजा है, इसने अपने राजा के जो कर्तव्य है उनको भी छोड़ दिया है, ऊपर से भक्ति का ढोंग करता है, ध्यान का दिखावा करता है। इसलिए ये हाथी के समान यहाँ बैठा हुआ है, इसे हाथी बनना चाहिए। तो अगस्त्य मुनि जो है राजा को हाथी बनने का श्राप दे देते हैं और इस श्राप के कारण ये राजा एक त्रिकूट नामक पर्वत पर क्षीर समुद्र के तट पर एक वन था। उस वन में अनेक प्रकार के जीव रहते थे और उनमें ये जो राजा इंद्रदुम्न थे, ये एक बहुत विशाल हाथी के रूप में वहां पर उनका जन्म हुआ था।
वो पूरे जंगल के राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम था गजेंद्र। ये गजेंद्र हाथी उस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था और इसके भय से सभी जानवर जो हिंसक जानवर थे वो भाग जाते थे दूर दूर और अपने साथ हाथियों का झुंड लेकर चलता था। उसके कई बच्चे, कई पत्नियां और बड़े आनंद के साथ जैसे राजा रहता है वैसे ही रहता था। लेकिन एक दिन की बात है, ये गजेंद्र अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने साथियों को, मित्रों को लेकर एक सरोवर में जल पीने और उसमें स्नान करने के लिए जाता है। तो इस संसार में हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली है, लेकिन काल के प्रभाव से काल जो है सभी व्यक्तियों को उनकी जो परिस्थितियां हैं, वो जो अपने आप को इस संसार में बनाए रखना चाहते हैं, उनके ना चाहते हुए भी उनकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर देता है। लेकिन कौन जानता है काल की क्या योजना है। ये गजेंद्र भूल चुका था कि आज उसको पास उसके ऊपर जो संकट आने वाला है वो उससे छूट नहीं सकता है। लेकिन खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ वो सरोवर में घुसता है और बड़े अच्छे से पानी पीता है और अपने बच्चों को नहलाता है, अपनी हथनियों को नहलाता है और बड़े आनंद से नहा रहा होता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई परिवार में रहने वाला व्यक्ति है जो अपने बच्चों, पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अचानक से ये मृत्यु ऐसे ही आ जाती है जैसे जो चूहा बिल खोदने में बिजी रहता है लेकिन सामने से सांप आ जाता है। तो जैसे ही ये गजेंद्र उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय पीछे से एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और गजेंद्र विशाल हाथी था, इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी पूरी शक्ति उस मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने में लगाई। लेकिन मगरमच्छ तो जल का प्राणी था, तो जल में रहने वाला प्राणी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। और मगर जो गजेंद्र हाथी है वो स्थल पर जंगल में रहने वाला था, लेकिन उस कीचड़ से कितना बाहर निकालता अपने आप को। तो दोनों में इतना महान युद्ध चला और ये युद्ध 1000 वर्षों तक इस गजेंद्र हाथी ने अपने आप को उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया। कभी वो मगरमच्छ को, लेकिन उससे पहले उसने अपने साथियों, मित्रों की सहायता मांगी थी, लेकिन वो भयभीत होकर वो कुछ नहीं कर पाए। वो प्रतीक्षा करते रहे, उस सरोवर से बाहर खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन उनको लगा कि अब हमारा जो स्वामी, हमारा मालिक अब हमारे साथ नहीं रहेगा। तो कुछ समय तक तो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उसके बाद वो आगे छोड़कर अकेला चले गए। अब गजेंद्र अकेला उससे छूटने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो जब अंत में थक गया, कमजोर हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया, पानी में डूबने ही वाला था, उस समय उसने भगवान का स्मरण किया। और मेरा छोटा सा है परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी नैया कर दो
भैया कर दो बिना जाओ को रस दिखाया है प्रभु मुझको क्यों तरसाया है नित बहे असुवन की धार प्रभु आ जाओ एक बार छोड़ा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार जब याद तुम्हारी आती है तन मन की सुध बिसराती है रह रह के मुझे तड़पाती है मेरे तन मन को सब बार प्रभु आ जाओ एक बार छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार मुझको पिछड़े युग बीत गए प्रभु तुम क्यों मुझसे रूठ गए मैं हार गया तुम जीत गए अब दर्शन तो सारा अब दर्शन तो सारा हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ हरि आ जाओ अभी और न मुझको दिखाओ भैया आ जाओ हरि आ जाओ एक बार बोल गोविंद भगवान की जय हो। जब मरे उपचार हो ना जब एक ये राम तुमको ले जाके वे तो मोते तो नामों में लेकर दो जब तुम अवई नाम न लोगे तो जब भगवती ले जाओ। महाराज जी की बात पे विशेष गौर करें एक एक बात बिल्कुल नाप तोल के बोल रहे हैं क्योंकि कथा हम भी बहुत करते हैं बहुत करवाते हैं लेकिन जो व्यास जी के मुखार में दूसरे शब्द निकल रहे बिल्कुल गिने चुने नाप तोल के क्योंकि जो कथा करते हैं
वो बनावट रूप से करते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए उस बनावट रूप से, प्रोपेगेंडा लगा के। लेकिन ये आपके गांव के हैं और संत प्रवृत्ति में है, इनके लिए मैं एक बार हृदय से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोल व्यासी महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। तो इस तरह से गजेंद्र भगवान को याद करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में गजेंद्र भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको अंत समय में भगवान का स्मरण हो आया, जिससे उन्होंने भगवान को याद किया और उनकी स्तुति की। तो देखिए, भगवान की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। भगवान गीता में कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भक्ति अगर किसी ने की है तो महान से महान भय से रक्षा करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गजेंद्र महान संकट में पड़ा हुआ है और उस समय भगवान की स्तुति उनको याद आई। जो पहले उन्होंने भगवान की भक्ति की थी वही याद आई उन्हें, और उस स्तुति से उन्होंने भगवान को याद किया। जब भगवान ने देखा कि उनका भक्त बहुत संकट में है और बहुत दुख में है, तो भगवान जो भक्त वत्सल है, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, वो तुरंत वहां पर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए अपने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो जाते हैं। शोअन्तः सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा मतीं गरुत्मतीं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह भिक्षा नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तो उस समय गजेंद्र ने देखा कि आकाश में भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर प्रकट हो गए हैं और भगवान के हाथ में चक्र है। और उस समय जैसे भगवान का दर्शन किया गजेंद्र ने, तो दर्शन करने से पहले उन्होंने उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, तो एक कमल का फूल अपनी सूंड में उठाया। जबकि उतना दुख में था गजेंद्र, आरुह्य क्षीण, वो बहुत ज्यादा कष्ट में था। दृष्ट्वा मतीं हरिं ख उपात चक्रम, तो गजेंद्र ने बड़ी कठिनाई से साथ उठाने में, क्या मरने वाला व्यक्ति है वो भक्ति कर सकता है क्या ऐसे समय में? लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति थी, इसलिए मरते समय भी भगवान की भक्ति करने के लिए उसमें शक्ति आ गई। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह वृक्षात्, और उन्होंने अत्यंत दुख के साथ, कष्ट के साथ भगवान को पुकारा और फूल ऐसे कमल का हाथ में लेते हुए भगवान को अर्पित किया और कहा, नारायणाः अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। और इस तरह से भगवान ने तुरंत अपने भक्त गजेंद्र को उस मगरमच्छ सहित तो सरोवर से बाहर निकाल दिया। और सबसे पहले उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर को, उसका वध करके उस गजेंद्र के पैर को छुड़ा दिया। जैसे ही उस मगरमच्छ का वध हुआ, उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और वो सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद भगवान ने गजेंद्र को अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया और तुरंत ही गजेंद्र चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और भगवान के पार्षद के रूप में भगवान के धाम को भगवान के साथ चला गया। तो ये दोनों, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम के राजा थे, जो
इस प्रकार से भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन पूर्व जन्म में ये मगरमच्छ कौन था, इसके विषय में थोड़ी सी इतिहास इस प्रकार से है। ये मगरमच्छ स्वर्ग लोक का एक गंधर्व था। दो भाई थे स्वर्ग में, एक का नाम था हूहू और एक का नाम था हा हा। इस नाम से भी आपको समझ में आ रहा हो ये कैसे होंगे, हंसी मजाक वाले, हूहू हा हा करने वाले। तो इन्होंने एक बार जो है हंसी मजाक में क्या किया, देवल ऋषि जो है एक नदी में स्नान कर रहे थे। तो जो ये हूहू जो गंधर्व है ये पानी में घुस गया, नदी में पीछे से छुप गया और जाकर देवल ऋषि का पीछे से पैर पकड़ लिया, पानी में डुबकी लगा के। तो देवल ऋषि ने सोचा मगरमच्छ पकड़ लिया था, तो वो डर गए। डरने के बाद उन्होंने पैर छुड़ाया तो फिर ये गंधर्व निकला, वो करने लगा हो। तो वो मूर्ख, मेरे साथ मजा कर रहे हो तुम, जो है मगरमच्छ की तरह मेरा पैर पकड़ लिया, ठीक है मगरमच्छ बन जाओ, मैं श्राप देता हूँ तुम्हें। फिर बोले कि हे मुनि मुझे क्षमा कर दो और मुझे जो है सांप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताओ। बोले इस एक ही उपाय है, केवल भगवान के भक्त के चरण पकड़ोगे तभी आप इस मगरमच्छ से मुक्त हो गए। तो उसको श्राप दे दिया। इसलिए जब गजेंद्र जब सरोवर में घुसे, क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था इसलिए कि ताकि उस श्राप से मुक्त हो जाए। नहीं तो देखो ये भगवान के भक्त, अगर कोई किसी प्रकार के श्राप से छूटना चाहता है तो भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ना चाहिए, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे आप। तो इस तरह से ये हूहू गंधर्व भी मुक्त होकर अपने धाम स्वर्ग को वापस चला गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बताया था कैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी भक्ति करता है तो वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता है तो भगवान किस तरह से उसे इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तुम पे अगर बोले हुई तो बलायदला में मिली हो तुम, है ना, कुंभ में मिली पिछड़ गई ना, जहाँ मिली हो। कथा को सुनना तो ध्यान से सुनो, मेरा एक एक पे बिल्कुल ध्यान है। तो बात करनी तो घर जाओ, कथा को बैठ के सुनो तो आराम से सुनो, आनंद लोगे उसका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान जो है कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगस्तु कर्मणि, कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है अधिकार कर्म के फल का नहीं है, वो फल क्या किसको देना चाहिए, वो फल भगवान को देना चाहिए। अगर भगवान को देते हैं तो हम इस संसार से भी मुक्त होते हैं और वास्तव में वो फल फिर उसका हमें सही परिणाम हमें मिलता है। तो भगवान के संबंध में इस बात को समझाने के लिए समुद्र मंथन की कथा भागवत में बताई जाती है कि एक बार दुर्वासा मुनि भगवान के धाम वैकुंठ से लौट कर आ रहे थे। भगवान ने उनको अपनी प्रसादी माला दिया, लेकिन जब दुर्वासा मुनि स्वर्ग से होकर गुजर रहे थे तो वहां पर देखा इंद्र महाराज अपने हाथी पर बैठे हुए हैं और दुर्वासा मुनि ने सोचा कि देवराज इंद्र यहाँ पर है तो चलो मैं ये माला जो है इंद्र के गले में डाल देता हूँ। तो भगवान की माला इंद्र को पहना दी दुर्वासा मुनि ने, लेकिन इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी की सूंड में डाल दिया। लेकिन हाथी तो पशु है, चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, तो हाथी ही है। तो उस हाथी ने क्या किया, उस माला को अपने सूंड में लिया और पैर में रौंद कर कुचल डाला। और दुर्वासा मुनि ने देखा
इसने मेरी माला का इतना अनादर किया। तो दुर्वासा मुनि तो तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को और कहा कि आपका सारा संपत्ति समाप्त हो जाएगा, आपके पास कोई ऐश्वर्य नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इस प्रकार से इंद्र का श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि ने। और ये बात पता चली असुरों को, जो हमेशा देवताओं से लड़ते रहते हैं। तो असुरों ने आक्रमण कर दिया। वो उनको पता था कि इंद्र को श्राप है, इसलिए देवता युद्ध में हार गए। और उसके बाद सारे देवता अपना स्वर्ग छोड़कर छुप गए कहीं पर। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, और ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के पास गए। भगवान से बोला कि हमारा राज वापस मिल जाए। भगवान ने कहा, देखो आप लोग जो है इस समय देवता असुरों से युद्ध मत करना। अगर असुरों से विजय प्राप्त करनी है तो आप पहले अमृत प्राप्त कर लो। जब आप अमर हो जाओगे तो ये युद्ध कर सकते हो, और इस अमृत की प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इस तरह से देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए आदेश दिया। और उन्होंने कहा असुरों से संधि करना, इसमें दोनों मिलकर, असुर और देवता दोनों मिलकर। लेकिन अमृत जब मिले तो असुरों को नहीं देना है, बाकी चीज आधा आधा बांट सकते हो, लेकिन अमृत आधा आधा नहीं बांटना है। भगवान ने ऐसा आदेश दिया। तो इसके बाद देवता जो है बलि महाराज आदि असुरों के पास आते हैं, वहां पर संधि करते हैं और उनको इस प्रस्ताव बताते हैं कि हम मिलकर दोनों समुद्र मंथन करेंगे और अमृत निकालेंगे, और बाद में इस अमृत को हम आधा आधा बांटेंगे। तो दोनों पक्षों के जो महान महान लोग थे समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। मदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए लेकर आया जाता है, और बासुकी सर्प को रस्सी बनाया जाता है। और लेकिन ये मदराचल पर्वत बहुत भारी था, इसको उठाने के लिए दोनों असुर और देवता अपनी अपनी शक्ति से उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इतना भारी था कि उसे उठाने में जो उठाकर लेकर आ रहे थे तो वो गिर गया, और उसके नीचे दबकर असुर और देवता दोनों कुचल कर मर गए। तब भगवान ने वहां पर प्रकट होकर उन देवताओं को, असुरों को अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी कृपा से उनको जीवित कर दिया। और फिर मदराचल पर्वत को अपने गरुड़ की पीठ पर रखकर क्षीर सागर में ले आए, जहां समुद्र मंथन होना था। और वहां पर समुद्र मंथन के लिए बासुकी सर्प की जो एक हिस्सा जो पूंछ था और एक हिस्सा उसका फन वाला हिस्सा था। तो पहले असुर जो है पूंछ की तरफ, पहले देवता जो है मुंह वाला हिस्सा पकड़ते हैं। तो असुर कहते हैं कि हम पिछला हिस्सा सर्प का क्यों पकड़े, हम तो आपसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए असुरों ने जबरन देवताओं से आगे वाला हिस्सा छीन लिया, बोला हम आगे से पकड़ेंगे सर्प को। तो देवता झगड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो असुर जैसा चाहते वैसा हम करेंगे। तो इस तरह से दोनों ओर से समुद्र मंथन के लिए एक तरफ देवता एक तरफ असुर तैयारी करते हैं। लेकिन एक समस्या और आ जाती है कि जैसे उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया तो मदराचल पर्वत इतना भारी था कि उस समुद्र के भीतर ही डूबने लगा। उस समय सारे देवता बोले, प्रभु हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। उसी समय भगवान एक विशाल कछुआ के रूप में प्रकट हो गए। भगवान जो है 1,00,000 योजन बड़ा लंबा चौड़ा कछुआ बन गए, और समुद्र में भगवान जो है तैरने लगे और उस मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा दिया।
और इस तरह से फिर असुरों देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत ऐसे लग रहा था जैसे कोई खुजाने के लिए कोई बस कोई लकड़ी हो, बस कोई पत्थर से पीली को, तो भगवान को आराम मिल रहा था उससे, इतना ही बस उनको असर हो रहा था। ऐसा नहीं कि वो भगवान को बहुत कष्ट दे रहा था। तो इस भगवान के अवतार से देखो भगवान की शक्ति का हमें पता चलता है। और इस लीला में भगवान अनेक अवतार लेते हैं। एक कच्छप अवतार लिया, एक अजित भी भगवान थे वहां पर, धन्वंतरी भी भगवान प्रकट होते हैं, मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कई अवतार होते हैं इस लीला में। तो जब दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र में से झाग निकलना शुरू होता है। और वो झाग क्या था? वो विष था। और वो पूरी सृष्टि में फैलने लगा। तो सारे देवता भयभीत होकर भागने लगे, क्योंकि सब मरने वाले थे जहर से। और कोई उस जहर को, पूरी सृष्टि जो है जहर से भरने वाली थी, विष से भरने वाली थी। तो सभी देवता शिव जी के पास गए, भोले जी के पास, कि आप इस विश्व के कल्याण के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए इस विष को पान कीजिए। शिव जी ने जो समुद्र में से निकला हुआ हलाहल नाम का जो विष था उसको अपनी अंजलि में भर लिया और ऐसे रोक लगा के पी गई। लेकिन कुछ विष जो है जमीन पर इधर उधर छिटक गया था और वो विष जो है कई जानवरों, पशुओं ने, वृक्षों ने ले लिया। इसलिए जहरीला सांप, बिच्छू, ततैया और कुछ वृक्ष हैं, जड़ी बूटियां हैं, ऐसी जो जहर होता है इसमें, तो ये विष जो है उस समय गिर गया था पृथ्वी पर। और शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। तो इस तरह से हलाहल विष निकलने के बाद फिर समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले और इन रत्नों में आधा आधा लोग जो है अपने अपने हिसाब से रुचि के अनुसार उसको बांट रहे थे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जिसे मुनियों ने, ऋषियों ने लिया, क्योंकि वो यज्ञ में घी की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्होंने कामधेनु गाय को ले लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, जिसे बलि महाराज ने ले लिया। एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ले लिया। इसके बाद एक कल्प वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान अजित ने ले लिया। और इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, और मैं लक्ष्मी जी ढूंढ रही थी कौन योग्य है यहाँ पर, तो सब माला लेके आ रही। सभी ने बोला भैया सब बैठ जाओ लाइन लगा के, और क्या पता है सब बोले मेरे गले में डालेगी, मेरे गले में डालेगी। तो वहाँ भगवान अजित बैठे हुए थे। भगवान तो किसी, लक्ष्मी जी तो केवल भगवान की है, तो भगवान अजित के गले में माला डाल दिया। उनको कोई योग्य व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया। सब अपने आप को योग्य समझ कर लक्ष्मी जी के पास जा रहे थे कि हमारे गले में डाल दो, हमारे गले में डाल दो। लेकिन वो चेक कर करके सबके गुण दोषों को पता लगा दे कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बाद में देखा कि भगवान ही ऐसे जिसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान अजित के गले में माला डाल दिया। और उसके बाद अनेक रत्न निकले, जिसमें से 9वां रत्न अमृत निकला, जिसे भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। एक अमृत का कलश। उसी समय जैसे ही अमृत का कलश निकला, उसी समय असुरों ने तुरंत उसको भगवान धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया और लेकर भाग गए। भगवान की तरफ सारे देवता देखते, प्रभु ये तो असुर अमृत पी जाएंगे। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं अपनी मोहिनी शक्ति, अपनी माया से इनको भ्रम में डाल दूंगा और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। एक बूंद भी इनको अमृत नहीं पीने दूंगा मैं। और वो आपस में उस कलश को लेकर भाग करे, कह रहे पहले मैं पीऊंगा। आपस में असुर लड़ते रहे, कभी कोई छीन लेगा कलश को, कभी कोई छीन ले, और पीने नहीं दे रहे किसी को, और बहुत दूर तक भागते रहे। और बाद में उस अमृत को पीने वाले थे, तो आगे से भगवान मोहिनी का अवतार लेकर उस असुरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। और मोहिनी जो है उन असुरों को
धोखा देने के लिए उनसे बड़ी मीठी मीठी बात करती है। और असुर भगवान के सुंदर मोहनी रूप को देखकर और भूल ही जाते हैं कि अब उनको अमृत पीना है कि इसकी बात सुननी है। और उसको प्रसन्न करने के लिए वो उसको बोले, आप जो कुछ चाहो, जैसे चाहो, हम तैयार हैं। मोहनी ने कहा, हे असुरो, देखो मैं आपकी बात जो है तब स्वीकार करूंगी, आप जो है लड़ाई झगड़ा मत करो, एक तो शांति से मैं जो कहूँ वो मानो। और ये अमृत जो है देवताओं ने भी मिलकर निकाला है, हम इसको दोनों में बांटेंगे। तो बोला ठीक है, दोनों में बांटो, कोई बात नहीं, हम बराबर बराबर लेंगे। तो एक लाइन देवताओं की लग गई, एक लाइन जो है असुरों की। तो मोहनी की बातों में आकर असुर जो बड़ी शांति से बैठ गए। बोले देखो मोहनी जो है हमारे पक्ष में है, हमारी बात मानती है बहुत, लेकिन वो भगवान थे, भगवान कभी भी असुरों को अमृत नहीं पीने देना चाहते थे। तो भगवान ने असुरों को समझाया कि पहले हम देखो, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। असुरों को बोला आप तो कभी भी जो है पीने के लिए आपको पहले चाहिए, लेकिन ये देवता जो है ये बहुत ज्यादा वो पहले अमृत चाहते हैं, इसलिए पहले मैं आप इनको बुला देता हूँ, बाद में आपको मिलेगा बड़ी। तो इस तरह से भगवान जो है पहले देवताओं को पिलाना प्रारंभ करते हैं। और जब मोहनी असुरों को, जब देवताओं को अमृत पिला रही होती है, तो अमृत जो है धीरे धीरे क्या होता है, उस कलश में से कम होता जाता है। तो एक असुर बैठा हुआ था जिसका नाम था राहु। वो देख रहा था अभी कितना बचा है, कितना बचा। बोला हमारे तक नंबर आते आते तो पूरा कलश खाली हो जाएगा, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। लग रहा है कोई जो चाल है, कोई माया है ऐसी जो हमें धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं छुप कर देवताओं की लाइन में बैठ जाता हूँ, जिससे मुझे अमृत मिल जाएगा। इसलिए राहु ने देवता का वेश बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। और जब भगवान अमृत पिलाते पिलाते राहु के पास आ गए, जो देवता बनकर बैठा हुआ था, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा, प्रभु ये जो है देवता नहीं है, ये असुर है, इसे अमृत मत पिलाओ। लेकिन थोड़ा सा अमृत पी चुका था। इतनी देर में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उस राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसका ये सिर जो है अमृत पी चुका था, इसलिए अमर हो गया। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे, देखो ये अमृत वास्तव में अमर बनाने वाला है। लेकिन भगवान ने गले तक ही पहुंचा था, इतना ही, इतने समय में उसको खत्म कर दिया था। लेकिन बाद में यही असुर राहु सूर्य और चंद्र से अपना बदला लेने के लिए अमावस्या के दिन सूर्य के ऊपर आक्रमण करता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये इसी का बदला लेता है कि इन्होंने मुझे अमृत नहीं पीने दिया था। तो ये राहु आज भी अमर है। तो इस तरह से बाद में सारे असुर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं और देवता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और इस तरह से भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है देवताओं और असुरों के बीच। और ये युद्ध पूरा 3 लोकों में चलता है। और इस युद्ध में सारे असुर, क्योंकि देवता तो अमृत पी चुके थे, इसलिए उनकी हार नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने सारे असुरों को युद्ध में हरा दिया और कुछ असुर जो मारे गए। उसके बाद देवता अपने स्वर्ग लौट जाते हैं। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि असुर जो है युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो उनके पास एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। तो जिनके शरीर के अंग भंग नहीं हुए थे, जैसे किसी का गर्दन कटा हुआ है, कुछ शरीर ठीक है, तो उन्होंने इस मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर लिया। जिसमें उन्होंने विशेष रूप से बलि महाराज भी, इंद्र ने क्या किया था, गला काट दिया था बलि महाराज ने। लेकिन मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवित कर दिया।
और इससे बलि महाराज ने अपना पूरा समर्पण शुक्राचार्य को कर दिया कि अब वे उनके प्रिय शिष्य हैं, वो जो चाहेंगे उनके लिए वो करने को तैयार है। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर बलि महाराज से कहा, हे राजन, अब मैं आपको दोबारा से आपका राज वापस दिलवाऊंगा, इसलिए आप एक यज्ञ करो। तो उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसका नाम था विश्वजित। विश्वजित का मतलब है ऐसा यज्ञ जिससे व्यक्ति इस विश्व का राजा बन सकता है, विश्व को जीत सकता है, ऐसा यज्ञ उन्होंने कराया। उस यज्ञ के पूरा होने से राजा बलि को उस यज्ञ से एक सुंदर रथ प्राप्त हुआ जो सोने से बना हुआ था, उसमें सुंदर घोड़े लगे हुए थे और उसमें एक सोने का धनुष, एक अक्षय तरकस और एक कवच और तरह तरह के उसमें सुरक्षा के जो अस्त्र शस्त्र थे। तो बलि महाराज जो है उस विश्वजित यज्ञ के माध्यम से अत्यंत शक्तिशाली हो गए और फिर सारे हथियारों से लैस होकर और स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने इतनी शक्ति दी थी कि अब वे इतने शक्तिशाली हो गए थे, उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, उनका सामना कोई कर नहीं सकता था, इतने भयानक हो गए थे। और जाकर सेना लेकर सीधे स्वर्ग पर आक्रमण, और इंद्र महाराज अपने महल में बैठे हैं और देवराज इंद्र ने देखा कि समुद्र के समान सेना ने पूरे स्वर्ग को घेर लिया है। और जब स्वर्ग में राजा इंद्र देखा कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं असुरों के द्वारा, उस समय देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, अभी हमें बताइए क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, इस समय ये जो समय है ये असुरों के अनुकूल है, इसलिए आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, वरना आप बचने वाले नहीं हो आज, क्योंकि ये बलि जो है अपने गुरु की कृपा से विश्वजित यज्ञ के माध्यम से शक्तिशाली हो गया है, इसलिए आप ये स्वर्ग छोड़कर भाग जाइए। और अपने गुरु की बात सुनकर सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और वेश बदलकर इधर उधर घूमने लगे। और इसके बाद बलि महाराज ने बिना कुछ किए ही इंद्र के राजा जो देवराज जो इंद्र का सिंहासन था उस पर बैठ गए और इस तरह से पूरी त्रिलोकी के मालिक बन गए। और बलि महाराज से उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि महाराज, देखो स्वर्ग पर बैठने के कुछ नियम हैं, जो भी इंद्र बनता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, इसलिए आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, आपको ये योग्यता मिल जाएगी। आपको मिला तो वैसे ही है, आपने युद्ध किया, आपके भय से बिना युद्ध किए ही आपको ये राज्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया। लेकिन एक नियम और है, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो। तो शुक्राचार्य ने जो है अश्वमेध यज्ञ किए, 99 यज्ञ हो चुके थे। लेकिन उस समय देवता की माता अदिति दुखी हो जाती है, देखती है कि उनके घर में उनके पुत्र देवता सारे घर छोड़कर भागे, उनके पास घर ही नहीं है। तो बड़ी दुखी हुई, तो अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे कहा कि उनके पुत्रों के पास रहने के स्थान ही नहीं बचे हैं, स्वर्ग उनका छीन लिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मैं अपने पुत्रों के जो निवास स्वर्ग है उसको वापस प्राप्त कर सकूं। तो कश्यप मुनि ने कहा कि एक ही चीज है, एक ही उपाय है, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें ये स्वर्ग मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो बोला, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? उन्होंने कहा, एक व्रत है, एक व्रत है, इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ये स्वर्ग प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तो उन्हें व्रत पालन करने की विधि बताई। अदिति माता ने वो व्रत किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो उसके बाद भगवान जो है
माता अदिति के पुत्र के रूप में वामन देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वामन देव भगवान की जय। और फिर देवताओं का जो कार्य था उनको स्वर्ग देना वापस, और इसके लिए भगवान जो है राजा बलि के यज्ञ में उपस्थित होते हैं, और वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भगवान को देख रहे होते हैं, उनका सुंदर रूप, उनका सूर्य के समान दिव्य जो प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था, उसे देखकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। बोले कोई सूर्य ही साक्षात प्रकट होकर आ रहा है। और बलि महाराज ने देखा कि मुझे तो इस व्यक्ति को, इस ब्रह्मचारी सन्यासी को, साधु को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जो जितनी भी तपस्याएं हैं, जितने भी तप हैं, वो मूर्तिमान रूप धारण कर कर यहाँ पर प्रकट हो गए हों। तो भगवान का इतना सुंदर रूप था वहां पर। तो बाद में बलि महाराज को भगवान जो है, भगवान का स्वागत होता है, क्योंकि देखो भगवान का स्वागत करना चाहिए। जो भगवान का स्वागत करता है उसे भगवान जो है विशेष कृपा देते हैं। तो बलि महाराज वैसे तो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने जब देखा, क्योंकि उनका ब्राह्मणों के प्रति बहुत भाव था, उस समय वो बहुत दान दे रहे थे, बड़े पुण्य कर रहे थे, स्वर्ग में चले गए तो पुण्य करना, पूरी त्रिलोकी उनके पास आ चुकी थी, उनके पास कोई कमी नहीं थी, सबको दान दे रहे थे जो भी उनके पास आ रहा था। तो उस समय भगवान जो है वामन देव के रूप में जब गए तो उन्होंने बोला अब आप हमारे लिए बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले आपको जो भी कुछ चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, आप कुछ भी मांग सकते हो। तो देखो भगवान जो है मांगने से पहले बलि महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि किसी से कुछ धन या कुछ दान मांगना है तो पहले उसका कुछ बढ़ाई करनी पड़ती है, तभी वो दान मिलता, नहीं तो व्यक्ति देता नहीं। तो भगवान ने बलि महाराज की बढ़ाई की, बोला आप जो राजा हो, आपके वंश में ऐसे मान राजा हुए हैं कि उनकी ख्याति आज भी पूरे विश्व में फैली हुई है, और उसी वंश परंपरा में आप भी हो। इसलिए दान के विषय में तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो आपके पूर्वजों का कार्य रहा ही है। हरे कृष्णा हरे